नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। आज जो फसक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो भाई, उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता हूँ। कोशिश कीजिए, और अगर आप उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं तो आपको फिर हर महीने 4 लाख रुपए वेतन मिलेगा। भाई, 4 लाख रुपया कम नहीं होता है इतने ऊंचे पद को छोड़ना नहीं चाहिए। वेतन के अलावा अगर आप उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपको दिल्ली में एक बंगला मिलेगा और भी भत्ते मिलेंगे। इधर उधर आने जाने के लिए आपको सरकारी वाहन मिलेगा, और जो आपको कार मिलेगी वो बुलेट प्रूफ होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद आपको देश के दुश्मनों से खतरा हो जाता है। देश के दुश्मन आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए आपको बुलेट प्रूफ। और आपके मन में एक चिंता हो रही होगी, चिंता होना वाजिब भी है। चिंता ये कि जब आप उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएंगे तो आपका कार्यकाल कितने साल का होगा। आप बेफिक्र रहें, हम बता देते हैं आपका कार्यकाल 5 साल का होगा, बशर्ते कि आप बीच में इस्तीफा न दें या कोई ऐसा कार्य न करें जिसकी वजह से आपको महाभियोग लगाकर संसद आपको आपके पद से हटा न दे। इसलिए आपको संविधान के अधीन काम करना होगा, और पूरे 5 साल आप उपराष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। जब आप उपराष्ट्रपति होते हैं तो आप राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट होती है संसद टेलीविज़न पर, उसमें आप मंच पर रहेंगे और माननीय सदस्यों को बारी बारी से आप बोलने के लिए बुलाएंगे और सदन की कार्यवाही चलाएंगे। तो उपराष्ट्रपति पद बहुत बड़ा पद है, आपको इस पद के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए, बशर्ते कि आपकी उम्र 35 साल हो गई हो और आप दिवालिया घोषित न हो, और इसके अलावा आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं हो। तो एक चिंता आपको ये हो रही होगी कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद आपको दिल्ली में कमरा लेना पड़ेगा, बंगला लेना पड़ेगा, कई लोग मिलने के लिए आएंगी। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सरकारी आवास मिलेगा। ये जो सरकारी आवास है उपराष्ट्रपति का, यहाँ का पता है 6 मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली। तो आपको उपराष्ट्रपति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री के स्तर का वेतन मिलेगा, यानी कि जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री हैं, उनके बराबर तो आपको वेतन मिलेगा 4 लाख रुपया प्रति माह। बाकी भत्ते मिलेंगे और भी सुविधाएं मिलेंगी जो जो कानून आपको देता है। आवास के अलावा आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी कि कोई भी बीमारी हो जाती है उसका निःशुल्क इलाज होगा। आपके ऑफिस में जो भी कर्मचारी होंगे वो भी सरकारी होंगे, उनका वेतन सरकार देगी, और आपको सुरक्षा मिलेगी, यानी कि हमेशा आपके आसपास सुरक्षा कर्मचारी होंगे ताकि आपको असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप सरकारी कार्य से विदेश जा रहे हैं या देश में कहीं जा रहे हैं तो आपको हवाई जहाज़ की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो आपको बुलेट प्रूफ कार मिलेगी, और रिटायर हो जाते हैं तो आपको उपराष्ट्रपति पद की पेंशन भी मिलेगी। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया संविधान और निर्वाचन नियमों के अनुसार होती है। भाई, जो संविधान कहेगा उसी प्रक्रिया के तहत भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे, और जो निर्वाचन के नियम हैं उन नियमों के अनुसार चुनाव होगा। तो जब आप उपराष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करेंगे, अपना नामांकन करेंगे, तो ऐसे ही नहीं हो जाता है वो। आपको अपने नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों के भी हस्ताक्षर चाहिए, यानी कि 20 सांसद ऐसे होने चाहिए जो ये कहें कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, हम इसके नाम का प्रस्ताव करते हैं। तो 20 सांसदों से आपका परिचय होना चाहिए, यानी कोई ऐसी पार्टी जिस पार्टी में 20 सांसद हैं, एक नहीं तो एक से अधिक पार्टी, जो आपके नाम का प्रस्ताव करें। इसके बाद 20 सांसदों का आपको समर्थन भी होना चाहिए।
यानी कि जो कहते हैं कि हम इस व्यक्ति के नाम का उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 40 सांसदों के हस्ताक्षर लेने हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म फीस, जिसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं, आपको अपने नामांकन पत्र के साथ 15,000 रुपये जमानत राशि चुनाव आयोग में जमा करनी होगी। यदि आपकी जमानत जब्त हो जाती है तो आपको ये रुपये नहीं मिलेंगे। जमानत जब्त कब होती है? जब आपको एक निश्चित सीमा से कम वोट मिलते हैं। तो भाई आपको प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, सांसदों से आपका परिचय भी होना होगा, उनके आगे आपको बताना होगा कि मुझे उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट दें। तो और जानकारी क्या क्या है इस बारे में? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मैंने आपको बताया कि आपके नामांकन के पक्ष में 20 सांसदों का प्रस्ताव होना चाहिए और 20 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, यानी 40। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 40 सांसदों का जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का कोई व्यक्ति जिसका सांसदों के साथ कोई संपर्क नहीं है, सांसद उसके पक्ष में नहीं है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? और पद बड़ा है, 4 लाख रुपए का वेतन है, दिल्ली में बंगला और उपराष्ट्रपति का जैसा पद, सारे देश दुनिया में ख्याति। तो कौन नहीं चाहेगा कि वो उपराष्ट्रपति बन जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए। साथ ही वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, यानी कि वो सरकारी नौकरी में न हो। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे 5 साल तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद वे दोबारा भी उपराष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि कौन कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, कोई सीमा नहीं है, 2, 3, 4, 5। हालांकि अमेरिका में वहाँ पर राष्ट्रपति सिर्फ 2 कार्यकाल ही पूरे कर सकता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई उपराष्ट्रपति चलाते हैं। यदि राष्ट्रपति दिवंगत हो गए तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता। यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो इसका कहीं जवाब नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। वही उनकी आय होती है जो वर्तमान में 4 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें आवास भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो एक व्यक्ति थे जोगिंदर सिंह, उनको धरती पकड़ उपनाम से जाना जाने लगा, यानी वे धरती पकड़ उपनाम से फेमस हो गए, विख्यात हो गए। धरती पकड़ इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वे चुनाव में हारने से डरते नहीं थे। उन्होंने कई चुनाव लड़े, लोकसभा का, विधानसभा का। तो इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। 1992 में उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पर्चा भरा और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उस समय उन्हें 1135 वोट मिले। उसके बाद उन्होंने 1992 में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उन्हें मात्र 1 वोट मिला। इस समय ये KR नारायण के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस साल 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए जब नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी तो पता चला कि केरल के जेकब जोसेफ नामक व्यक्ति ने भी आवेदन किया है। उसने अपने आवेदन में 22 सांसदों को प्रस्तावक और समर्थक दिखाया था। पता चला कि वे सभी हस्ताक्षर नकली थे। सांसदों से जब पूछा गया कि आपने इस व्यक्ति के एप्लीकेशन में हस्ताक्षर किए हैं तो उन्होंने कहा नहीं। संदेह तब और भी गहरा हो गया जब नामांकन पत्र में YSRCP सांसद मिथुन रेड्डी के भी हस्ताक्षर पाए गए, जबकि वे इस समय जेल में हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की फसक पूरी करता हूँ। नमस्कार।